ये जौ का दलिया खाना जवान लोगों के लिए खास बता रहा हूं, जिनको भी धातु रोग है उनके लिए दवाई है। भयंकर एसिडिटी होती है, भयंकर शरीर में गर्मी है, धातु रोग है, कमजोरी है, जौ का दलिया खाओ, जौ के आटे की रोटी खाओ। सबसे सात्विक अन्न होता है जौ, उसके बाद होता है चावल। वेदों में जब अन्नों की महिमा कही गई तो सबसे पहले यवाश्चमे, मुद्गाश्चमे, मासाश्चमे, तिलाश्चमे, गोधूमाश्चमे। गेहूं का नंबर तो बहुत बाद में आता है, गेहूं का नंबर बहुत बाद में, सबसे पहले नाम जौ का ही आता है। और पहले तो यहां तक किया करते थे ऋषि मुनि, गाय को जौ खिलाते थे, फिर गाय के गोबर से जौ निकाल करके और फिर उसका आटा बना करके खाते थे, और उससे शरीर में दिव्यता आता थी। ये भी खैर, अब ये तो प्रोसेस तुम कहां करोगे कि बाबा जी पहले गाय पालो, फिर उसको जौ खिलाओ, फिर उसके जो है गोबर से जौ निकालो, फिर उनको दलो। तो ये आपके जौ का दलिया, इतना शुद्ध दलिया हिंदुस्तान में पहली बार पतंजलि निकाला। ये जौ का दलिया पहली बार मैंने कह करके निकलवाया। इसमें बहुत लॉस होता है, क्योंकि इसमें करीब 40% या 60% इसके अंदर वो छिलका और फिर वो पाउडर आदि निकल जाता है, फिर उसका इस्तेमाल गाय आदि के लिए करते हैं। मेरा तो विचार है बहुत जल्दी हम जौ का आटा भी लॉन्च करें, क्योंकि ये चीज़ें मिलती नहीं बाजार में, पहले अच्छी चीज़ें मिलती थी। हमने दो चीज़ों का ध्यान रखा है। आजकल का यंगस्टर्स को क्या चाहिए? स्पीड एंड कन्वीनियंस चाहिए। स्पीड और कन्वीनियंस का ध्यान रखा हमने, स्पीड एंड कंफर्ट। आपके लिए कंफर्ट है ये, जो चीजें आपको चाहिए उसी शेप में दी हैं हमने, आप इन चीजों का यूज करो। विदेशी कंपनियां हार्बल के नाम पर इतनी लूट मचाती थी। हमने देखो, एक तो नॉर्मल हैंड वॉश बनाया, एक केसर वाला हैंड वॉश बनाया, एक जो है ओलिव का हैंड वॉश बनाया। आपको फैंसी चाहिए, आपको जानकारी के लिए देखो, कोई भी कंपनी, जो विदेशी कंपनियां होती थी, ये क्या करती थी? कोई हाई क्लास को टारगेट करती थी, सुपर डुपर क्लास को, कोई अपर मिडिल क्लास को, कोई मिडिल क्लास को, कोई लोअर क्लास को। पतंजलि के प्रोडक्ट ऐसे हैं, गांव के गरीब से लेकर के और राजमहलों में बैठे हुए व्यक्ति सब यूज कर रहे हैं। एक्टर हों, एक्ट्रेस हों, क्रिकेटर्स हों, टॉप क्लास लोग, टॉप बिजनेसमैन कहते भाई नहीं, पतंजलि के प्रोडक्ट्स। अभी मैं देखता हूँ सभी तरह से लोग एयरपोर्ट में मिल जाते हैं, बाबू जी आपके कारण से हमारे बाल बच गए, ये शैम्पू लगाए हमने, केश कांति। अभी मैं शिविर के आने से एक दिन पहले पुणे और मुंबई का कार्यक्रम करके आ रहा था, सुभाष घई मिल गए। सुभाष घई जी बोले, बाबा जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने शैम्पू नहीं बनाया होता तो मेरे सिर पर बाल नहीं होते, मेरे बाल उड़ गए थे, बाल आ गए और आगे से झड़ने बंद हो गए, मैं आपका एंटी डेंड्रफ लगाता हूँ। बहुत बड़े फिल्म निर्देशक हैं। खैर, ऐसे सब लोग बालों के तेल से लेके, शैम्पू से लेके, कंडीशनर से लेकर के, हमने कहा बस खाली जेल बच गया, उसको और बना देंगे। कोई चीज़ आपको विदेशी लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ बची नहीं है, जितना भी घर में ज़रूरी है। अब रेडी टू ईट, पहले चटनी खाते थे, किसकी चटनी बनाते थे? चटनी बनाते थे टमाटर की, थोड़ा उसमें लाल मिर्ची, हरी मिर्च डाल देते थे, थोड़ा नींबू डाल देते थे। लेकिन अब ज़्यादातर क्या हो गया था, ज़्यादातर जवान घरों में चटनी और आजकल एक जैम, ये विदेशी खाने लग गए थे। किसान की चटनी लाते थे, और विदेशी कंपनियां कई ब्रांड से बनाती हैं, नाम तो किसान है लेकिन चटनी विदेशी है। जैम सारे बना दिए हमने, सारे जैम बना दिए हमने। आपको रोटी पर खाना है, कुछ ब्रेड पर खाते हैं, सारे जैम बना दिए, और चटनी भी बना दी हमने। सेव की चटनी, फ्रूट जैम, सेव की चटनी। जो छोटे सेव होते हैं, खट्टे सेव होते हैं, वो खाने में काम नहीं आते उधर उत्तराखंड में। हमने उन किसानों को भी आत्महत्या से बचाया, उनके जीवन में भी समृद्धि दी, उनकी भी फसल की कीमत दी उनको। वो खट्टे सेव हमने खरीदे, उनकी चटनी बना दी है। सेव की चटनी खाना बहुत अच्छी है, कच्चा आम नहीं खाना चाहिए, उसकी चटनी और ये सब ठीक नहीं होता। ये हमने टमाटर की, अब टमाटर की चटनी इतनी ज़बरदस्त है, इसमें एक है लहसुन प्याज के साथ, एक विदाउट लहसुन प्याज, क्योंकि जैन परंपरा में हम भी नहीं खाते लहसुन प्याज।
लोग ज़्यादातर चटनियाँ बना रहे हैं ना बाजार में, वो कोई भी चटनी नहीं मिलेगी इसके मुकाबले की। मैक्सिमम लोग, अब कितना प्रतिशत है मुझे नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या मिला देते हैं, टमाटर की जगह कद्दू मिला देते हैं पीस के, और फिर मसाले पसाले डाल देते हैं, पता ही नहीं लगता। च्यवनप्राश में भी आंवले की जगह शकरकंदी, आलू और कद्दू मिला देते हैं। च्यवनप्राश हो अमृत रसायन गर्मियों के लिए, देखो ये च्यवनप्राश तो सर्दियों के लिए, गर्मियों के लिए अमृत रसायन है। 1 चम्मच खा लो, आपको गर्मी लगेगी ही नहीं। गेहूं का, जौ का दलिया जो मैंने आपको बताया अभी, जौ का दलिया तो एक उपाय है, ये खा लो, 1 चम्मच खा लो। फिर जो प्याज खाते हो तो 1 प्याज खा लो। और कहीं जहाँ भी गर्मी होती है शीशम ज़रूर मिलती है, शीशम के पत्ते घोट के पी लो, गर्मी लगी नहीं सकती आपको। ये अमृत रसायन है, 1 चम्मच खा लो, इतना ज़बरदस्त होता है, ओहो हो लाजवाब। फिर एक बात और सुन लो, जवान और बुजुर्ग सबके लिए कह रहा हूं, 3 चीजें जहर होती हैं, चीनी, नमक, मैदा। ये 3 पॉइजन हैं, 3 जहर हैं। हमने मधुरम ये नेचुरल शक्कर बना दी। इससे जिसने चाय पीने की आदत पड़ गई ना, ताकत आएगी, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, एनर्जी मिलेगी और सारे पोषक तत्व मिलेंगे। चीनी में से तो सारे पोषक तत्व बाहर निकाल देते हैं, जहर बच जाती। चीनी मीठा जहर है, ये मधुरम बना दी। इसकी पहले बहुत शॉर्टेज रहती थी, हमने इसके लिए इंतज़ाम किए, और ज़्यादातर मधुरम जो है वो ऑर्गेनिक आती है। जहाँ से हम लेते हैं उन इलाकों के किसानों को बोलते हैं, भाई अब ये क्यों जहर डाल करके अपना धन बर्बाद करते हो, अपने खेत बर्बाद करते हो, भूमि माता के जो है मुख में जहर मत डालो। तो ज़्यादातर ये मधुरम जो है ऑर्गेनिक शुगर की, ये ऑर्गेनिक आपको शुगर दे दी, ये लो मधुरम। माने आपकी ज़रूरत की हर चीज़, और मैं तो कहूँगा सब। अब अचार खाते थे लोग, माने सुबह के नाश्ते के हमने विकल्प दिया, गेहूं का दलिया, पुष्टाहार दलिया, जौ का दलिया, कॉर्नफ्लेक्स, और थोड़े दिनों में अभी जो है कई तरह के और भी जो नाश्ते में जितने भी विकल्प हो सकते हैं। कुछ लोग सत्तू लेते थे, चने का सत्तू, और अभी और भी कई तरह के आपको ये नाश्ते के विकल्प। फिर अब अचार, अचार में सबसे घटिया अचार किसका होता है? आम का, और ज़्यादातर लोग किसका खाते हैं? आम का। दूसरा घटिया अचार किसका होता है? लाल मिर्च का। ज़्यादातर लोग किसका अचार खाते हैं? लाल मिर्च का। हमने अचार उपलब्ध कराया आंवला और नींबू, ये सबसे बढ़िया 2 अचार होते हैं। अब ये आप आंवले का अचार खाएंगे तो डाइजेशन अच्छा रहेगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, आपको स्वाद भी आएगा, सेहत भी रहेगी। स्वाद और सेहत दोनों है आंवले का अचार। पहले ये बनाते ही नहीं थे लोग, इधर उधर के अचार, पचरंगा अचार न सतरंगा अचार, उसी चक्कर में पड़े हुए थे। ये आंवले का अचार और नींबू का अचार ये हमने उपलब्ध कराया कि सही विकल्प आपको चुनना भी है। गुड़ जो है, हमने पहले गुड़ नहीं मिलता था शहर के लोगों को, हमने ये गुड़ उपलब्ध कराया पहली बार। ये देसी चीजें लोग भूल गए थे, हा? देसी चीजें लोग भूल गए थे, ये गुड़ है। अब इसको अलग अलग शेप में भी आगे, अभी साल शुरुआत की थी, अगले साल और इसको, इसमें जो है इसकी क्वालिटी तो खैर अच्छी रहेगी, डिफरेंट शेप में। ये खाने के बाद इतना सा गुड़ खा लो, डाइजेशन अच्छा होता है, टेस्ट अच्छा आता है, गला अच्छा हो जाता है। ये चीजें कोई माने इसके, ये पुराने जमाने की बात हो गई थी। अजी गुड़ कहाँ से मंगाएं? तो कलकत्ता का सेठ फोन कर रहा है अपने गांव में राजस्थान में, इधर फोन, फिर वो राजस्थान वाला फोन करता है मुजफ्फरनगर में, अलग अलग, कोई महाराष्ट्र में फ़ोन कर रहा है, कोई गुजरात में, कोई दक्षिण भारत में। अजी वहाँ आपके गांव में ना गुड़ बहुत अच्छा बनता है,
तो अलग अलग जगह का गुड़ अच्छा माना जाता है। सबसे अच्छा गुड़ इधर उत्तर भारत में मुजफ्फरनगर का माना जाता है। मुजफ्फरनगर में ही हमने गुड़ की बहुत बड़ी वहां फैक्ट्री लगा दी। ये फूड पार्क के ना कई पीछे से इसको बैकिंग के लिए ना उसके कई वो बनाने पड़ते हैं। फूड पार्क मुझे लगता है पता नहीं 100 या 200 फूड पार्क गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए और उसमें ज्यादातर लोग खा पी के बैठ गए। हिंदुस्तान में 100% सक्सेसफुली कोई फूड पार्क चल रहा हो तो पतंजलि फूड पार्क है। सरकार से हमने जो अभी शायद 5 करोड़ मिलना बाकी है, 45 करोड़ रुपए जो मिला हमने पूरी ईमानदारी से एक एक रुपए का इस्तेमाल किया। वो 50 करोड़ लगता है 500 करोड़ के बराबर है। और वहां तो 50 करोड़ में 5-10 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, बाकी सब स्वाहा हो गया। भ्रष्टाचार बना दिया, पैसे का भी अचार, भ्रष्ट अचार। तो ये गुड़ शक्कर से लेकर के हर चीज, मोबिल ऑयल होता है ना जब काला पड़ जाता है, मोबिल ऑयल, तारकोल, फिर उसमें कुछ थोड़ी बहुत सुगंधी मिला देते थे और भगवान को धूप दिखा रहे हैं। हमने ये अगरबत्तियां भी, अगरबत्तियों के नाम पर, धूप बत्ती के नाम पर भी बहुत केमिकल्स, उनको सूंघ हो तो एलर्जी हो जाए, अस्थमा हो जाए। धूप बत्ती, अगरबत्ती, और अब जो है वो सामग्री भी तैयार तो हो गई है, अभी पैकिंग करनी बाकी है। नहीं तो सामग्री के नाम पर भी लोग कबाड़ा डालते थे, उससे भगवान खुश थोड़ी होंगे, नाराज हो सकते हैं। तो ये नेचुरल सुगंध वाली आपको मधुरम धूप अगरबत्तियां भी आपको पतंजलि की मिलती हैं पूजा पाठ के लिए। एक दूसरा, बहुत जल्दी ही अगरबत्ती के साथ धूप बत्ती भी मिल जाए, जो है आपको हवन सामग्री भी मिल जाएगी। मैंने कहा हवन सामग्री तैयार हो गई है, खाली बस पैकिंग बाकी है उसका। फिर लोग नमकीन के तौर पर बहुत चीज़ें चल रही थी, लेकिन हमने उसमें कहा कि हम हेल्दी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। तो इसमें सब हेल्दी नमकीन में सबसे अच्छा होता है मूंग। तो मूंग का ये हेल्दी नमकीन सबको हमने उपलब्ध कराया है। और अभी गांव में रोजगार देने के लिए कई जगह हमारा विचार है कि ग्रामोद्योग का काम शुरू किया जाए, तो उसके लिए हमने पापड़ शुरू किया है। तो अभी खाली ये उसका उड़द वाला पापड़ अभी शुरू कर दिया है, बहुत जल्दी दूसरे भी पापड़ उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये अभी एक उड़द का उपलब्ध करा पाए, लेकिन इसकी भी कैपेसिटी हम पूरी नहीं कर पाए हैं। तो हमारा विचार होगा कि आगे हम कम से कम 25-50-100 जगह हम पापड़ के भी छोटे छोटे उद्योग अलग अलग गांव में स्थापित करें, जिससे कि हजारों लाखों गांव वालों को भी और रोजगार मिले। और वो ये तो स्वस्थ आहार की परंपरा में है, और ये मूंग की दाल और इस तरह की सारी चीज़ें। तो ये एक दो चीज़ें मैं इसलिए बता रहा था कि धूप बत्तियों के नाम पर भी विदेशी कंपनियां हैं। अब घर में भगवान हमारे और धूप बत्ती और बन के मूर्तियां, प्रतिमाएं भी चाइना से आ रही हैं। चाइना की मूर्तियां, अमेरिका की धूप बत्ती, हिंदुस्तान का भगवान। ये ठीक नहीं। तो हम जो है, जब भगवान हमारे हैं, चीन से तो बहुत बच के रहने की जरूरत है। ये पता नहीं क्यों अभी तक जो है ना विश्वस्त मित्र की भूमिका नहीं निभा रहा। हमसे ताकत लेता है, अपने देश के बाजार में घुस गया, पूरी दुनिया के बाजार में घुस गया। चीन का मुकाबला हमें करना है ना, तो एक तो मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान को बहुत आगे करना पड़ेगा, और दूसरा हमें चीन की वस्तुओं का बहिष्कार करना पड़ेगा। भगवान हमारे चीन बना रहा है, और मैंने कहा अगरबत्ती अमेरिका बना रहा है, ब्रिटेन बना रहा है, यूरोप बना रहा है। यूरोप और यूएसए ये हमारी अगरबत्तियां बना रहे हैं। आप देखा ना उन कंपनियों के डेनिम फेनिम जो भी इधर उधर के नाम है ना, ये सब वहीं की मिलेंगे आप।
पूजा में आनंद लाए डेनिम धूप बत्ती, खूब ऐड करते हैं, हम सोचते हैं तो ये सब विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में घुस गई। घी तेल से लेकर के, अब सरसों का तेल है, देखो अभी इसके ऊपर हमें मुहिम चलानी पड़ेगी। देश में कैंसर का सबसे बड़ा कारण तंबाकू नहीं, तंबाकू तो है ही, तंबाकू कारण है, शराब कारण है, पोल्यूशन कारण है। देश में कैंसर का सबसे बड़ा कारण रिफाइंड ऑयल है। रिफाइंड ऑयल को जो प्रोसेस किया जाता है ना, वो कैंसरस ही होता है, क्या करेंगे आप। और इसमें भी कच्ची घानी वाला तेल, इसको भी लोग प्रोसेस करके रिफाइंड बनाते हैं। सरसों का तेल को भी हमने कच्ची घानी का तेल, इसमें ज़्यादा प्रोसेस मेहनत लगती है, इसमें वो उसको घोटा जाता है, थोड़ा थोड़ा जो है उसको ऊपर वो होता है लक्कड़ का, उसका खरल टाइप, और उसमें अंदर फिर लोहा होता है, उसमें फिर ऐसे घुटता है, घुट घुट के फिर इसको पेलते हैं। इसमें कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होता। देश में पहली बार ऐसे कुछ लोग और भी प्रयास कर रहे थे कच्ची घानी का तेल, जो अच्छा कर रहे हैं उनके लिए तो आशीर्वाद है, हम कोई थोड़ी चाहते हैं कि सारा काम हम ही करेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें बेईमानी करते थे, कच्ची घानी के नाम पर सब मिला देते थे उल्टा पुल्टा। और इसमें अब जैसे सरसों तो बहुत महंगी है, सरसों का रेट ही 40-45 रुपये किलो हो गया है। अब उसमें मुश्किल से कहीं 30 कहीं 35% जो है तेल निकलता है, तो क्या करेंगे आप। कहते बाबा जी सरसों का तेल महंगा है, बाकी चीज़ें तो सस्ती हैं। मैंने कहा भाई अब ये चीज़ महंगी मिलेगी, इसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो सरसों का तेल, चलो मैं कहता हूँ और खाए या ना खाए, आप लोग कम से कम जहर मत खाना। लोग क्या करते हैं, देखो 10 रुपए का सामान, 100 रुपए की दवा, 10 रुपए का सस्ता भोजन खरीदेंगे, तेल घी घटिया दूध, दूध घी तेल मसाले ये सब नकली खरीदेंगे, फिर 100 रुपए की दवाई खाएंगे ऊपर से। भाई कोई चीज़ यदि प्योर चीज़, यदि 2-4 चीज़ें, ज़्यादा नहीं, घी तेल यदि आपको 5-10 रुपए महंगा भी मिल जाता है तो जहर मत खाइए। देखो ये जहर ना धीरे धीरे अंदर जाके जमा होता है, फिर कोल्ड ड्रिंक से, फिर ऐसे फ्रोज़न फूड से, फास्ट फूड से, फिर मिलावटी दूध घी तेल, इन सब चीज़ों से धीरे धीरे अंदर जाता है जहर, और फिर जाकर के में कैसा होता है। तो आज आप एक संकल्प लेकर के जाइए कि हमें योग को अपनाना है, स्वदेशी को अपनाना है, और हर एक को स्वदेशी का प्रयोग करना है। और इतने प्रोडक्ट हैं, आपको सबको दे दी गई वो पुस्तक, स्वदेशी उत्पाद पुस्तिका मिल गई। उसमें लगभग सभी प्रोडक्ट्स के बारे में, जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते रहते हैं उसके बारे में और जानकारी आती रहेगी। जैसे बहुतों के होठ फटते थे तो हम कहते थे सरसों का तेल लगाओ नाभि में, बोले जी कौन करे इस काम को, तो सबको ये चाहिए, तो होठों पे लगा लो। हमने कहा कि आपकी स्पीड और कंफर्ट का हमने ध्यान रखा है, ये यूज करो। फिर बादाम पाक, लोग जो है खाने पीने की चीज़ों में क्या क्या खराब चीज़ें खाते थे, तो सारी चीज़ों का विकल्प आपको है। तो आज हम संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम स्वयं भी कोई भी चीज़ के लिए, पहले कुछ चीज़ों का विकल्प नहीं होता था। मुझे याद है जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो हमारे सहपाठी जो है वो ऋण का प्रयोग करते थे। हम कहते थे भाई ऋण तो विदेशी है, क्यों कोई इस्तेमाल करते थे, बोले कोई विकल्प ही नहीं है। हमने ऋण का विकल्प उससे सस्ता उपलब्ध कराया। अब ये जो है, ये जो पतंजलि का ये जो सुपीरियर है ना, एक इसमें पॉपुलर है, एक सुपीरियर है। जिसके सस्ते कपड़े हैं, सामान्य कपड़े हैं, तो इसका यूज करो। महंगे कपड़े हैं, किसी के बहुत सफ़ेद कपड़े हैं, इसका यूज करो। विदेशी की जरूरत का है, आपके ऊनी कपड़े हैं उसके लिए लिक्विड बना दिया है। कोई चीज़ हमने छोड़ी नहीं, लगभग आपकी ज़रूरत की। अब देखो, अब यूँ तो कितनी आदमी ज़रूरतें बढ़ा सकता है। ज़िंदगी की मिनिमम रिक्वायरमेंट 100% आपकी सुबह से शाम तक पतंजलि से पूरी हो जाती है। माताओं बहनों की ब्यूटी क्रीम भी बना रखी है, एंटी रेंकल क्रीम भी बना रखी है। एलोवेरा जेल तो सब लगा सकते हैं, या तो ताज़ा लगाओ, देखो ये है एलोवेरा जेल, छोटे से लेकर के बड़े पैक तक सब है। एंटी रिंकल क्रीम, ब्यूटी क्रीम सब है। फिर और भी कई तरह के जो है, पैर फट जाते थे तो क्रैक हील, और भी जो है बोरोसेफ, सब कुछ है।
आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं। तो ये इतने सारी स्वदेशी उत्पाद पुस्तक आपको मिली है। आप लोग एक व्रत लें कि हमें स्वदेशी को ही अपनाना है, स्वदेशी का प्रचार करना है। ये दो काम भी आप करते रहे तो इससे पतंजलि को इतना बल मिलेगा कि हमें अपनी सेवा करने के लिए किसी के आगे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। एक तरफ लोगों की सेवा, और फिर इससे जो आमदनी हो रही है उधर से भी लोगों के पैसे बचा रहे हैं, विदेशी कंपनियों से सस्ते प्रोडक्ट उपलब्ध करा रहे हैं, तो लोगों के भी पैसे की बचत होगी, इधर से जो लाभ होगा उससे देश की फिर सेवा होगी। इसलिए आपने यहाँ पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का गीत गाया था। क्या था? मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। बोली भारत माता की जय। वंदे मातरम। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।